वेलकम टू लीडर सेटअप यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यूजीलैंड के रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बता दूं कि न्यूजीलैंड की जो करंट वीज़ा रेशो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो क्या चल रही है, इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, और ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जो है वो मैटर कितना करते हैं। एक मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो यूएसए, कनाडा या जब यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, न्यूजीलैंड की जो ट्रैवल हिस्ट्री ये बहुत मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू आप लोग 5 कंट्रीज़ पे रहते हैं, मलेशिया, थाईलैंड या सिंगापुर, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के निस्बत। अब न्यूज़ीलैंड, जापान ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत मैटर करती है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की इसके इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत होगी। यू विल ट्राई योरसेल्फ और इट इज़ ईज़ी। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट लाइक यूएसए एज़ कम्पेयर टू यूएसए। अगर मैं बता कंपेयर करूँ तो इसकी आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं है, और इसको आपने अप्लाई भी ऑनलाइन करना है। इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, और विदिन 10 वर्किंग डेज़ में जो है आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। और इसकी जो करंटली जो मैं आपको वीज़ा रेशो की अगर बात करूँ न्यूज़ीलैंड की, तो न्यूज़ीलैंड की जो करंटली वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि न्यूज़ीलैंड के लोग जो है वो बहुत कम वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, और जो मैं आपको हैज़ कम्पेयर टू एक बात बता दूँ कि न्यूज़ीलैंड की जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कि जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं या कनाडा का अप्लाई करते हैं या ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करते हैं, तो ये न्यूज़ीलैंड की जो आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा अगर 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया है, देन यू विल ट्राई लाइक न्यूज़ीलैंड वीज़ा, जापान, ये 2-3 कंट्रीज़ ऐसे हैं इनके वीज़ा लगवाने के बाद अगर आप लोग यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इसमें से 99% चांस होता है आप लोगों का यूएस का वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप करंटली जून की बात करें यूएसए की, तो यूएसए का जो वीज़ा रेशो है वो सिर्फ इनको ही मिल रहा है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। मैं थोड़ा-सा अब आपको इसकी तरफ बता दूँ। ये देखिए, ये आपने अप्लाई ऑनलाइन, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी किस्म की अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी किस्म की आपको जो है एम्बेसी फ़ीस जो है आपने सिर्फ पे करनी है, कोई इसमें अपॉइंटमेंट नहीं है। आप इसको खुद घर बैठ के खुद अप्लाई ऑनलाइन इसको आप खुद ही अप्लाई करेंगे, किसी एजेंट या कंसल्टेंट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। इट इज़ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आल्सो। ठीक है? इसमें मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बता दूँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपको स्पाउस डिटेल, एमआरसी, एफआरसी आपकी चीज़ें, ये आपके बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 2 ईयर टैक्स रिटर्न। और मैं आपको एक थोड़ी-सी बात बता दूँ कि ये चीज़ न्यूज़ीलैंड का जो वीज़ा है, आपको ये विदिन 2 वीक्स मेंशन है। ये आप देख लें। 80% जो कह रहे हैं कि 2 वीक्स के अंदर, 2 वीक्स मतलब कि 10 वर्किंग डेज़ के अंदर जो आपका जो सैटरडे संडे अगर आप इंक्लूड नहीं करते, कि आपके एम्बेसी के अंदर मेंशन है कि आप इजीली जो है आपको 10 डेज़ के अंदर आपको डिसीजन आपको मिल जाता है। और अगर आपका ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, अगर आप और मेक श्योर ये 2-3 चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूँ जो आपने बहुत प्रोफेशनली बनाने हैं। एक इसमें आपने कवर लेटर जो आपने मेक श्योर कि आप योर कवर लेटर मस्ट बी प्रोफेशनल। ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग आपकी जो है वो फेक नहीं होनी चाहिए। टिकट रिजर्वेशन जो है आपने वो किसी किस्म की जो है वो फेक कोई डॉक्यूमेंट आपने इसमें फेक अपलोड नहीं करना। इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपलोड होती है। जब आपने कवर लेटर आपने मैंने अटैच करना है, तो यू विल प्रॉपर्ली मेंशन कि आप क्या करते हैं, आप कितनी देर से कर रहे हैं, और क्या क्या आपका प्लान है कि कब आपके वापस आना है, आपके टाइज क्या हैं होम कंट्री के साथ, आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं आपको उस कंट्री के साथ टाइज क्या हैं, आपने यू विल मेंशन कि मेरे ये टाइज है। और ये इसमें ये चीज़ गोल्डन। और जब आप ये करते हैं तो उसके बाद अपना यूएस का वीज़ा अप्लाई कर लें, कनाडा का अप्लाई करें, आपका 99% तक जो चांस है वीज़ा रेशो वो इंक्रीज़ हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन। ये आपने घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहीं जाके इसकी डॉक्यूमेंट और इसका रिजल्ट भी जो है आपको पोर्टल पे ही आपको शो हो जाता है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है, आपका आप वीज़ा लेके आप अपना ट्रैवल कर लें। टिकट करवा, और इट इज़ वेरी ईज़ी हैज़ कम्पेयर टू आप अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई या सऊदीया, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। आई विल रिपीट अगेन, जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, न्यूजीलैंड की वो कंट्री है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें पहले अपना लॉगिन बनाना है। जब अपना लॉगिन बना के आपने इसमें अपना लॉगिन बनाना है, ईमेल बनानी है अपना, और इसमें पासवर्ड, और ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। जैसे आप लोग लाइक एक जीमेल बनाते हैं, तो आप अपने जीमेल पे जैसे आप ईमेल अपने क्रिएट करते हैं, उसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड करके आपका ये लॉगिन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन यू विल स्टार्ट एप्लीकेशन। और इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी सिंपल डिटेल। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें एक कवर लेटर है, ट्रैवल प्लान है,
होटल बुकिंग आपने फेक नहीं यूज़ करनी, किसी के पीछे लग के आई विल रिपीट अगेन, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं करना। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो मेक श्योर कि आपके पास लास्ट 2 से 3 ईयर की टैक्स रिटर्न भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपने इनको मर्ज करके आपने अपलोड करना है। देन आपके पास एनटीएन जो है, आपका बिजनेस करते हैं तो आपका एनटीएन भी सेम आपके बिजनेस के नेम का होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका लेट फाइलर हो, नॉन एक्टिव केस नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आपको एक प्रॉपर्ली, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर अवेलेबल होना चाहिए, आपके लास्ट 3 मंथ की वो सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास, और मिनिमम जो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1 मिलियन तक होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें प्रॉपरली, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो यू विल अप्लाई। ठीक है, और इसमें आपने कवर लेटर में अगर आप जॉब करते हैं, यू विल मेंशन कि आई एम डूइंग जॉब सिंस किस साल किस ईयर से कर रहे हैं, लाइक 2018 से कर रहे हैं, 23 से कर रहे हैं, 24 से कर रहे हैं, यू विल, और मेंशन करना है आपने किस होटल में स्टे करना है। अपने कवर लेटर के अंदर ये मेंशन करना है, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन आपने प्रॉपर मेंशन करनी है, आपने अपना ट्रैवल प्लान मेंशन करना है। ये अपनी सारी चीज़ें जो है अपने कवर लेटर के अंदर मेंशन करनी है। और अपने जो अपने सैलरी स्लिप्स हैं ये अपने ये कोशिश करके आपने 3 माह के पर आपने लास्ट 6 मंथ की जो आपने अपलोड करनी है, बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है। आपको जो सैलरी आती है आपने डिक्लेयर की होगी एफबीआर में, आपने वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जितनी होम कंट्री के साथ टाइज हैं यू विल मेंशन एंड अपलोड। ट्रैवल आपने पहले कवर लेटर के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, मेक श्योर ये आपके कवर लेटर के अंदर आपकी हेडिंग भी होनी चाहिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास रिफ्यूज़ल, आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, न्यूजीलैंड का वीज़ा लेके ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करके देन यू विल कम बैक योर होम कंट्री एंड देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। इसमें आपके 99% चांस आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। कनाडा का करके देख लें। न्यूजीलैंड के बाद अब अगर न्यूज़ीलैंड, जापान एक वो कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप 5 कंट्रीज़ को देखें, जो आप लोगों के एजेंट्स जो होते हैं वो आपको कहते हैं जी आप गल्फ़ की कर लें, जिसमें आप दुबई, कतर, ईमान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये मैटर नहीं करती। आप एक दफ़ा छोड़ के इसमें 10 दफ़ा कंट्री, इसमें सिर्फ़ आपको एजेंट कह देते हैं जी आप ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी कर रहे हैं। नो, और ये कोशिश किया करें कि चीज़ों को थोड़ा-सा खुद देखें, एज़ कम्पेयर टू किसी की बातें सुनी-सुनाई की बजाय आप खुद किया करें चीज़ों को। और ये इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इसका डिसीजन जो है आपको ऑनलाइन मिलना है, इसका जो पोर्टल है आपने आपके एक्सेस में है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी जो है किसी और के एक्सेस में हो। डॉक्यूमेंटेशन आपने खुद रेडी करनी है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, इसमें आपने अपना पहले पोर्टल साइन अप करके अपनी डिटेल स्टार्ट फाइल कर ले। मैक्सिमम भी अगर आप लोग करेंगे ये प्रॉपर्ली, अगर आप लोगों ने कभी नहीं भी किया, मैक्सिमम 2 से 3 आवर के अंदर आप ये अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ये इसमें इस एप्लीकेशन में ये इतनी डिफ़िकल्ट हो, आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी। नो, इट इज़ रॉन्ग। आप लोग खुद अप्लाई करें, चीज़ें जो हैं मेक श्योर जो है वो कवर लेटर, ट्रैवल प्लान जो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको अब दोबारा अगेन, ये आपने बी प्रोफेशनली बनाना है और इसमें सब कुछ मेंशन करना। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास आपने अपलोड करना जो आपके पास फेक हो। और कोई ऐसी चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी फ़ाइल के अंदर जो आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो। आपने अपने एजुकेशन की डिटेल मेंशन करनी है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जितने आप अपने होम कंट्री के साथ टाइज़ दे सकते हैं, यू विल प्रॉपर्ली मेंशन इन कवर लेटर, कि आपने कवर लेटर के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन करने हैं, देन आपने कवर लेटर अपलोड करके वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कवर लेटर के अंदर मेंशन कर दिया पर डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं। ये और कोशिश किया करें जितनी आप फाइल जो है सुकून से करेंगे। अगर ये आप फाइल सुकून से करें तो आप विदिन 2 से 3 आवर के अंदर आप खुद कर सकते हैं। और मेक श्योर किया करें चीज़ों को खुद करने की, एज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की। उसका जो ड्रॉबैक होता है, उन्होंने आई-चलाई कर देनी होती है, उसका रिफ्यूज़ल आए या अप्रूवल आए, उनका उनके सर पे दर्द नहीं है। और आप लोग जो ट्रैवल करते हैं 5-5-6 कंट्रीज़ का इस ज़ेन में कि हमने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट नो, इट इज़ नॉट योर ट्रैवल हिस्ट्री। ये आपको बस वो एजेंट्स का ये होता है ये कि आप लोग थोड़े वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको ट्रैवल करवा देते हैं, और ये आपका यूएस में कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके कभी किसी का वीज़ा आपने रिफ्यूज़ नहीं देखे होंगे। दुबई ने आके कुछ टाइम पे अब जो वीज़ा रिफ्यूज़ल देना स्टार्ट की थी, तो पर अभी उनके भी ओपन हो गए, तो उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है। मेक श्योर कि न्यूज़ीलैंड का अगर आप लोग कर लेते हैं, तो आपका यूएस का चांस बन जाता है। और न्यूज़ीलैंड एक खुद बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ीलैंड एक वो है,
वीक कंट्री है। न्यूज़ीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, जैसे जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। मेक श्योर कि अगर अपने यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है या आप फ्रेश वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं न्यूज़ीलैंड का, तो मेक श्योर यू विल अप्लाई उसका यूएस का, तो मेक श्योर यू विल अप्लाई फॉर न्यूज़ीलैंड वीज़ा। अगर आप न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो और खुद करें, ऐसा नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आपका जो 99% जो चांस है जिसमें शेंजन स्टेट की आपकी एंट्री हो जाती है इजीली, आपको यूके का इजीली मिल जाता है। जब शेंजन का वीज़ा मिल गया तो इट्स मीन आपको यूके का मिल गया। यूके का भी आपका फिर अप्रूव हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का अप्रूव हो जाता है, कनाडा का अप्रूव हो जाता है। एक एक लाइन वाइज आप स्टार्ट हो जाएँ जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। इट्स नॉट मीन यू विल अप्लाई अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप लोग अप्लाई यूएस अगेन एंड अगेन कर ही जाएँगे। वो पहली चीज़ होती थी कि 5वीं दफ़ा वीज़ा लग गया, छठी दफ़ा लग गया, अब ऐसा नहीं है। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो रिफ्यूज़ल एक दफ़ा होगी तो बहुत मुश्किल सी फिर वो थोड़ा-सा होता है। तो अगर आपने यूएस का भी एक दफ़ा चांस लेना है तो मेक श्योर कि यू विल ट्राई के बी प्रोफेशनली। न्यूज़ीलैंड की मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ चीज़ें कि कोई ऐसी इसमें चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद ना कर सकें, और इसका विदिन 10 डेज़ के अंदर रिजल्ट आ जाता है, ये देख सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी जो है न्यूज़ीलैंड डॉलर में, और इसकी जो फ़ीस भी है वो आपने खुद अपने कार्ड से पे करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी बैंक में पे करनी है या आपने उसके कितनी तई चेक 441। पर जब ये आप 6 मंथ में जाएँगे आपकी फ़ीस जो है वो कम हो जाएगी। ये 9 मंथ और 1 ईयर की आ रही है, ठीक है? और जब आप इसको 6 मंथ पे सेलेक्ट करेंगे, आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी से इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ की कर सकते हैं, 9 मंथ की कर सकते हैं, या आप 1 ईयर, आपको कब कितनी देर का वीज़ा चाहिए आप उतनी देर का अपनी सिलेक्शन करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मेक श्योर कि ये चीज़ें खुद करनी है, इसमें किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती न्यूज़ीलैंड की, मैं ये आपको बता दूँ। इसका रिज़ल्ट आता है आपको वीज़ा या रिफ्यूज़ल, वो आपको वाज़िया जो है वो आपके पोर्टल पे ही आएगा और आपको ईमेल भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई चीज़ जो है वो आपके ही कंट्रोल में होती है। इसमें कोई चीज़ किसी बंदे और के कंट्रोल में नहीं होती है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी ईज़ी। अब फॉर एम्प्लॉयर, और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू है फिर भी आप मुझे बता दिएगा कि आई विल प्रॉपर्ली मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो को मैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड है, और मैं रिपीट भी कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, CNIC, अगर आप मैरिड हैं तो MRC प्लस FRC, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यू FRC, जिसे हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इट्स मीन कि आपके लास्ट एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 मंथ सैलरी स्लिप, अगर 6 मंथ हो जाए तो वेल एंड गुड। आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके बाद कवर लेटर, hotel booking, travel plan एंड टिकट रिजर्वेशन। इट इज़ सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ नॉट लॉन्ग। आप इसको इजीली खुद कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बी प्रोफेशनली, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को किसी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कवर लेटर में या ट्रैवल प्लान बनाने में। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए अगर आपका डॉक्यूमेंट, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसमें, जिसे हम कहते हैं कि SCCP में, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपकी मेंबरशिप है, या आपके NTN बिजनेस का नेम का होना चाहिए। आपने SCCP के डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर करने के वो लगाने हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड है, अगर नहीं रजिस्टर्ड तो आपने NTN आपका जो है वो FBR में रजिस्टर्ड है, बिजनेस जो है, आपने उसकी कॉपी लगानी है जो एक्टिव आ रहा हो। दूसरी आपने चाहिए लास्ट 3 मंथ, 3 ईयर की, 2 ईयर की कहते हैं, पर आपने लास्ट 3 ईयर की टैक्स रिटर्न जो है वो मेंशन करनी है। आपने अपना कवर लेटर, जो अपना बिजनेस का लेटर हेड है, उसके अंदर ऊपर कवर लेटर बना के आपने वो भी अपलोड करना है, और आपने मेंशन करना है कि आप कितनी देर से स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और आपने वो डेट लिखनी है जो FBR में है, आपके NTN के ऊपर है कि आपका बिजनेस स्टार्ट डेट। ये ऐसे नहीं है कि आपके बिजनेस की जो स्टार्ट डेट है वो 2018 और आप बिजनेस स्टार्ट किया हुआ आपने 2005 का मेंशन, नो। वो चीज़ आपने कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अपलोड नहीं करनी जिसका आपके पास प्रूफ ही नहीं है। और अगर न्यूजीलैंड का वीज़ा लग जाता तो मैं आई विल रिपीट अगेन कि इट्स मीन कि आपका 99% चांस जो है वो US के और कनाडा के भी बन जाते हैं। शेंजन का वीज़ा भी इजीली लग जाएगा। जब शेंजन का लगता है तो इट्स मीन यूके का वीज़ा इजीली लग जाता है। तो चीज़ों को लाइन अप करके चले, हैज़ कम्पेयर टू आप रिपीट अगेन एंड अगेन चीज़ों को वीज़ा अप्लाई करने की बजाय, कि जो मेक श्योर कि आप और चीज़ों को खुद करें। ये आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएँगे, पोर्टल इज़िली आप साइन अप करेंगे। अगर फिर भी कोई इश्यू आपको आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। मैं आपको लाइव इसका फॉर्म जो है फिल करके दिखा भी दूँगा, और इट इज़ वेरी ईज़ी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वाचिंग विलेज अच्छा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं अपडेट दे सकूँ ऑल अदर कंट्रीज़ की भी। और अल्लाह हाफ़िज़।